दोस्तों, स्वागत है आपका केवाईटी एजुकेशन चैनल में। आज है आपका डे 12 यानी 12वें दिन का वीडियो है। ठीक है, ये आप लोगों का आज है कंबाइंड क्लास 8 और 9 का। ठीक है, 8 और 9 का। फिर तो आज आपका रूटीन वाइज जो पढ़ाई हो रहा है, जिन बच्चों को रूटीन नहीं पता है वो आप डे 9 या डे 8 के वीडियो में मैंने बताया था कि किस दिन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाई होगा, तो वो वीडियो जाके आप लोग देख लीजिए। तो आज शुक्रवार के दिन आप लोगों का सामाजिक विज्ञान है। ठीक है, सामाजिक विज्ञान में आप लोगों को बता देता हूँ कि इसमें 4 किताबें होती है। कितनी किताबें होती है? 4 किताबें आते हैं। यहाँ इसके बारे में देखते हैं। थोड़ा सा किताब पहले लिखवा देता हूँ कौन कौन से किताब है, उसके बाद एक एक बुक हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सामाजिक विज्ञान जो है इसमें हमारा है 4 किताबें। पहला है इतिहास का। ठीक है, इतिहास का। दूसरा है भूगोल का। तीसरा है राजनीतिक विज्ञान, राजनीतिक विज्ञान। और चौथा है अर्थशास्त्र। ये 4 किताबें होती हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ पे। तो ये सामाजिक विज्ञान में 4 किताबें होती है: इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र। ठीक है, तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा कि ये 4 किताबें होती है। 4 किताबें में अलग अलग चैप्टर है। इसमें अलग चैप्टर है, इसमें अलग चैप्टर है, इसमें अलग चैप्टर है, इसमें अलग चैप्टर है। ठीक है, तो ये आप लोग लिख लीजिएगा कि सामाजिक विज्ञान में ये 4 किताबें, इन 4 किताबों को पढ़ना है। तो आइए आज एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम भूगोल बुक का स्टार्ट करते हैं। ठीक है, भूगोल में एक टॉपिक है जो आप लोगों को क्लास 8 और क्लास 9 दोनों के लिए उपयोगी है, इसलिए मैंने कंबाइंड क्लास आज कर दिया। ठीक है, लेकिन उसके बाद आपका भूगोल का ही स्टार्ट रहेगा। अगली बार जब भी सामाजिक विज्ञान आएगा उसमें आप लोगों का भूगोल ही बताऊंगा। तो भूगोल में आज ये देखिएगा, यहाँ पे ध्यान से कौन सा टॉपिक है। ठीक है, भूगोल में जैसे आप लोगों को पता होगा कि भूगोल एक ऐसी विषय है जिसमें भूमि पर जितने भी वस्तुएं वगैरह होती है, जैसे नदी, पेड़, पहाड़, ये जितने भी वस्तु हैं उसके बारे में, यानी कि धरती पे जीव जंतु वगैरह, ये कौन संसाधन वगैरह, इन सब चीज़ों के बारे में इसमें अध्ययन किया जाता है। जैसे नदी कितने प्रकार के होते हैं, मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं, नदी कितनी नदियाँ हैं भारत में, कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, कैसे बहती है, इन सब का डिटेलिंग इसमें ये पढ़ना होता है भूगोल में। तो आइए सबसे पहले एक फिगर के अनुसार आप लोगों को पहले धरती का नक्शा बता देता हूँ, यानी पूरे पृथ्वी का नक्शा कैसा होता है, ये कैसा होता है, ये सब के बारे में मैं बता दूंगा। उसके बाद धरती पर जितने पाए जाने वाले वस्तु है उसके बारे में, नदी, पहाड़, पेड़ पौधे, जितने चीज है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे आपके अपने क्लास में। ठीक है, यानी आप 9 क्लास के हैं तो 9 क्लास के आपका वीडियो जाएगा उसमें करेंगे, और 8 क्लास का 8 क्लास के वीडियो में करेंगे। लेकिन ये जो टॉपिक है ये दोनों का आप लोगों का मिला हुआ है। तो ये देखिए, यहाँ पे हम पृथ्वी हम बना रहे हैं यहाँ पे, जिसको पूरी पृथ्वी को हम बोलते हैं ग्लोब। क्या बोलते हैं? ग्लोब। ये देखिए, थोड़ा सा मैं देख लूं कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है या नहीं। तो ये आप लोगों को पूरा का पूरा दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये मैंने एक ग्लोब बना है। ठीक है, ये जो है ये पृथ्वी का 4 हिस्सों में बांटा गया, यानी 4 दिशाओं में बांटा गया है। तो ये ग्लोब एक ग्लोब के द्वारा दर्शाया गया है पूरी पृथ्वी को। ठीक है, ये है हमारा मिड पॉइंट, यानी धरती का सबसे बीच में जो है ये है हमारा मिड पॉइंट। सारे अक्षांशों के बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा यहाँ पे, और ये सब चीज़ ये कौन से क्या है ये सब के बारे में मैं डिटेल से बताऊंगा। अब समझिए, ये एक मैंने ग्लोब बनाया, यानी पूरी पृथ्वी को एक ग्लोब में दर्शाया जाता है, मतलब ग्लोब में दिखाया जाता है। पृथ्वी को यहाँ से थोड़े देख सकते हैं हम, तो जिस पृथ्वी पर उसको कैसे देख सकते हैं, यहाँ से नहीं देख सकते हैं, तो उसको एक ग्लोब के माध्यम से दर्शाया जाता है। ठीक है, तो पृथ्वी ऐसी है, ऐसी आकार की होती है, यानी पृथ्वी गोल और ऊपर से थोड़ी सी यहाँ पे ऐसे चपटी टाइप की होती है, नीचे से और ऊपर से
थोड़ा थोड़ा नीचे से क्या होती है, चपटी होती है, और ऊपर से थोड़ी चपटी होती है। तो आइए पृथ्वी को एक ग्लोब की मदद से यहाँ पे सीखते हैं। तो ये सबसे पहला जो ये ऊपर वाले हिस्से को, यानी कि देखिए ये पृथ्वी हो गया, ठीक है, ग्लोब पे ऐसे दर्शाया जाता है। तो पृथ्वी के ये मिड पॉइंट जो है यहाँ पे, इसके दाहिना साइड जो होता है उसको पूरब दर्शाया जाता है, यानी कि ये पूरब दिशा में है। कौन सी दिशा में है, पूरब दिशा में। जो ये पूरब के ठीक अपोजिट यानी बाएं साइड में जो दिखाया जाता है वो पश्चिम दिशा को दर्शाया जाता है। किस दिशा को दर्शाया जाता है, पश्चिम दिशा को। और जो ये मिड पॉइंट के ऊपर की तरफ दर्शाया जाता है वो हमारा उत्तर दिशा को दर्शाता है। कौन सी दिशा को दर्शाता है, उत्तर। और जो नीचे होती है वो दक्षिण दिशा होती है हमारी। क्या होती है, दक्षिण दिशा। ये थोड़ा सा आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो यहाँ पे दक्षिण दिशा है। क्या है, दक्षिण दिशा। नीचे लिख लीजिएगा आप लोग, ये दक्षिण दिशा है। ये सेंटर जो है वो हमारा दक्षिण दिशा है। निचले वाला हिस्सा, इस हिस्सा को यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये वाला निचला हिस्सा को तीर मार के, ये वाला जो हिस्सा है इसको बोलते हैं दक्षिण दिशा। कौन सी दिशा बोलते हैं, दक्षिण दिशा। सारे 90 डिग्री पे होते हैं, ठीक है। ये भी जो होता है, ये इस अक्ष का मान होता है 90 डिग्री, ये भी है 90 डिग्री, ये भी है हमारा 90 डिग्री यानी 90 डिग्री, ये भी है हमारा 90 डिग्री। तो पहले हम पृथ्वी को, यानी पृथ्वी को ग्लोब की सहायता से देख रहे हैं। उस ग्लोब को 4 दिशाओं के अनुसार पृथ्वी को बांटा गया, यानी 4 दिशा होते हैं। एक पूरब, तो ग्लोब में जो दाहिना साइड में होता है उसको पूरब बोलते हैं, जो बाएं साइड में होता है उसको पश्चिम बोलते हैं। ग्लोब में ठीक ऊपर जो होता है उसको उत्तर दिशा बोलते हैं, जो नीचे होता है हमारा दक्षिण दिशा होता है। सब के सब कितने डिग्री पे होते हैं, 90 डिग्री पे होते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट कोई टॉपिक है यहाँ पे मैं लिखवाऊंगा, ठीक है। तो ये एक यहाँ पे एक रेखा होती है, सब रेखा का नाम बताऊंगा, और ठीक एक रेखा यहाँ होती है, ठीक है। एक रेखा यहाँ भी होती है। तो ये विश्व के मानचित्र को दर्शाया गया, यानी पूरे पृथ्वी को आपको यहाँ पे ग्लोब की सहायता से दर्शाया गया है। तो ये लिखवा रहा हूं कि पूरे मानचित्र में, ये मानचित्र है ग्लोब का, यानी पूरे मानचित्र में, तो पूरे मानचित्र में पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई रेखा को भूमध्य रेखा या विषुवत कहते हैं। भूमध्य रेखा या विषुवत कहते हैं। विषुवतीय रेखा इसको भी बोलते हैं, विषुवत कहते हैं। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं यहाँ पे इक्वेटर लाइन। इसको, इस लाइन को हम देखिए, अब ये पूरे मानचित्र जो है वो पूरब से पश्चिम की, ये पृथ्वी के ठीक बीचों बीच, यहाँ पे लिखे पूरे मानचित्र में पूरब से पश्चिम की ओर खींची गई रेखा, यानी पृथ्वी के ठीक बीचों बीच ये खींची गई रेखा होती है, ठीक है। मानचित्र में पूरब से पश्चिम की ओर खींची, जो पूरब से ये पश्चिम की ओर, यानी इस लाइन को, ये पूरब से पश्चिम की ओर जो रेखा खींची गई है उसको हम लोग भूमध्य रेखा कहते हैं। क्योंकि भू यानी भूमि, मध्य यानी बीच में, तो भूमि के बीच में, लेकिन पूरब से पश्चिम की ओर जो रेखा खींची गई है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, भूमध्य रेखा या विषुवतीय या इक्वेटर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम, इक्वेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इक्वेटर। तो यहाँ पे आप लोगों को समझ में आए, एक पहला पॉइंट ये आप लोगों को समझ में आया। देखिए पूरे शुरू से बताता हूँ। यहाँ पे जो भूगोल है, एक मानचित्र को सहायता से पूरी दुनिया को दर्शाया गया, यानी पृथ्वी को दर्शाया गया। इसमें 4 दिशा में पहले हो गया। तो दाहिना साइड में जो होता है पूरब दिशा, बाएं साइड में जो होता है पश्चिम दिशा। ठीक मानचित्र के ऊपर जो होता है वो उत्तर दिशा, नीचे जो होता है हमारा दक्षिण दिशा। एक समझ में आ गया। दूसरी बात समझना है कि सब 90 डिग्री पे होता है। यहाँ पे 90 डिग्री होता है, यहाँ पे 90 डिग्री होता है, यहाँ भी 90 डिग्री होता है, यहाँ पे भी 90 डिग्री होता है, ठीक है। क्योंकि ये हिस्सा हो गया 90 डिग्री का, ये हिस्सा 90 डिग्री का, ये हिस्सा 90 डिग्री का, ये हिस्सा 90 डिग्री का, ठीक है। अगला बात यहाँ पे समझना है, इस रेखा को कहते क्या है। तो पूरे मानचित्र में पूरब से पश्चिम की ओर खींची गई जो रेखा होती है, ये पूरब से पश्चिम की ओर, चाहे पश्चिम से पूरब की ओर, ये जो रेखा होती है पृथ्वी के ठीक बीचों बीच से गुजरती है। तो इस रेखा को, यानी कि इस लाइन को हम क्या बोलते हैं,
भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, या इसको हम इक्वेटर भी बोल सकते हैं। दूसरा पॉइंट है यहाँ पे, उत्तर से दक्षिण की ओर, ये इसका हिस्सा है, इसमें लिखवाया है मैंने, दक्षिण की ओर खींची गई रेखा को ध्रुव रेखा या यहाँ पे देशांतरीय रेखा इसको बोलते हैं, देशांतर रेखा कहते हैं, देशांतर रेखा कहते हैं। अब देखिए इसमें दो बातें समझ में आ गई कि ये जो उत्तर से दक्षिण की ओर जो ये मिड लाइन खींची गई है, यानी पृथ्वी के ठीक बीचों बीच खींची गई है, लेकिन ये उत्तर से दक्षिण की तरफ, देखिए ये भी पृथ्वी के बीचों बीच खींची गई है, ये भी पृथ्वी के बीचों बीच खींची गई है लाइन। ये जो लाइन आप लोगों को दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये पृथ्वी के बीचों बीच खींची गई है, ये बीचों बीच खींची गई है। थोड़ा इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, ये बीचों बीच खींची गई है, और ये भी लाइन पृथ्वी के क्या किया गया है, बीचों बीच खींचा गया है। ये दोनों लाइन को देखिए आप लोग, पृथ्वी के ये बीचों बीच खींचा गया, पृथ्वी के ये बीचों बीच खींचा गया। तो पृथ्वी के बीचों बीच पूरब से पश्चिम की ओर जो रेखा खींची जाएगी उसको भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा बोलते हैं। अब उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई रेखा को ध्रुव रेखा या देशांतरीय रेखा बोलते हैं। यानी कि इसको क्या बोलेंगे हम, इसको उत्तर से दक्षिण की ओर जो खींची जाएगी उसको क्या बोलेंगे हम, ध्रुव रेखा या देशांतरीय रेखा इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को अब यहाँ पे वीडियो को मार के रोक के और इसको ये थोड़ा सा लिख लीजिए, उसके बाद ये मिटा दूंगा मैं। इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट बातें है वो और मैं लिखवाऊंगा, तब तक ये इसको नोट कर लीजिए आप लोग। तो ये आप लोगों ने लिख लिया। यहाँ पे इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको मिटा देता हूँ। अब ये देखिए, ये पृथ्वी को फिर दो भागों में बांटा गया। ठीक है, अगर अक्षांश की दृष्टि से, यानी अक्षांश की दृष्टि से, और दूसरा है हमारा देशांतर के दृष्टि से, देशांतर की दृष्टि से। ठीक है, तो अगर अक्षांश की दृष्टि से पृथ्वी को बांटा गया एक उत्तरी अक्षांश, मतलब ये जो भूमध्य रेखा है इसके ऊपर जितना भी भाग होता है इस सब को उत्तरी अक्षांश में गिना जाता है, यानी कि उत्तरी अक्षांश है ये सब। तो दो भागों में गिना जाता है, एक उत्तरी अक्षांश, अक्षांश की दृष्टि से एक हो जाएगा हमारा उत्तरी अक्षांश, और दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, ये भूमध्य रेखा के ठीक नीचे वाले भाग को, यानी पूरा ये नीचे वाला भाग, इधर भी या पूरा नीचे वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको दक्षिणी अक्षांश। क्या बोलेंगे? दक्षिणी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश। और देशांतर के दृष्टि से जब बांटा जाता है तो ये हो जाता है हमारा पूर्वी देशांतर, ये हो जाता है पश्चिमी देशांतर। यानी ये जो है ये कौन सी रेखा है, ध्रुव रेखा इसको बोल रहे हैं ना हम, ध्रुव रेखा या विषुवत रेखा इसको बोलते हैं। तो ध्रुव रेखा का जो पूरब साइड में होता है, यानी दाहिने साइड में होता है, वो देशांतर, ये कौन सा हो जाएगा, पहला पूर्वी देशांतर। क्या हो जाएगा हमारा, पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर। और दूसरा हमारा जो होगा वो हो जाएगा हमारा पश्चिमी देशांतर। क्या हो जाएगा, पश्चिमी देशांतर। तो आइए, पृथ्वी को यहाँ पे फिर दो भागों में बांटा गया है, यानी अक्षांश की दृष्टि से और दूसरा है देशांतर की दृष्टि से। तो अक्षांश की दृष्टि से हमारे पृथ्वी को कितना भागों में बांटा गया, दो भागों में। एक उत्तरी अक्षांश, यानी भूमध्य रेखा के जो ऊपर वाले भाग होते हैं उसको उत्तरी अक्षांश बोलते हैं। इस सब को ये सब हमारा क्या है, यहाँ तक उत्तरी अक्षांश है। ये जो सब है हमारा ये क्या हो जाएगा, दक्षिणी अक्षांश। क्या हो जाएगा, दक्षिणी अक्षांश। और देशांतर की दृष्टि से भी दो प्रकार की, यानी कि ये ध्रुव रेखा विषुवत रेखा खींची गई है, इसके दाहिने साइड में ये जितना भाग होता है ये पूरा अक्षांश वगैरह सब मिला के, तो ये हो जाएगा ये हमारा पूर्वी देशांतर, ये हो जाएगा पश्चिमी देशांतर। यानी 90 डिग्री इसमें का आएगा, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्वी देशांतर बोल देंगे। और 90 डिग्री ये उत्तरी अक्षांश और फिर 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या बोलेंगे, पश्चिमी देशांतर बोलेंगे। मतलब कि ये जो भूमध्य रेखा है, विषुवत रेखा है, तो विषुवत रेखा का जो इधर साइड में होगा ये पूर्वी देशांतर हो जाएगा, ये जो इधर होगा वो हो जाएगा हमारा पश्चिमी देशांतर। अब देखिए यहाँ पे दो ये लाइन दिख रहा होगा आप लोगों को, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन। ठीक है,
तो आइए इसके बारे में मैं आप लोगों को डिटेल से लिखवा देता हूँ। ये भी उतार लीजिएगा आप लोग, वीडियो जब तक रुका था आप लोग इसको वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके जहां पे ये दिखाई दे रहा था आप लोगों को उतार लीजिएगा यहाँ पे। अब देखिए ये जो होता है 23.5 डिग्री पे, यानी कि इसके बाद जो पहली रेखा खींची गई है वो 23.5 डिग्री पे, कितना डिग्री पे खींची गई है? 23.5 डिग्री पे, 23.5 डिग्री पे खींची गई है। ये भी कितना होगा हमारा? 23.5 डिग्री। और यहाँ ये नीचे वही, ये ऊपर भी 23.5 डिग्री पे है, नीचे भी 23.5 डिग्री पे, ये इसके पास में, यानी कि ये जो भूमध्य रेखा है इसके नजदीक में एक नीचे रेखा खींची गई है, एक ऊपर रेखा, दोनों खींचा गया है। तो ये भी 23.5 डिग्री पे होता है, ये 23.5 डिग्री पे होता है। 23.5 डिग्री है, ये भी हमारा कितना होगा? 23.5 डिग्री। अब आते हैं यहाँ पे, देखते हैं कि पृथ्वी के ये जो बीचों बीच खींची गई है उसको क्या बोलते थे हम? भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा बोले थे। अब ये है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये उत्तरी अक्षांश में पड़ रहा है ना ये वाला रेखा, तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। यानी कि यहाँ पे कितना था? 90 डिग्री था। और ठीक इससे पहले यानी 23.5 डिग्री यहाँ पे जब जाता है तो 23.5 डिग्री पे ये भूमध्य रेखा के ठीक नजदीक 23.5 डिग्री पे एक रेखा खींची गई है। उस रेखा को हम कर्क रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। ये उसको बोलते हैं हम कर्क रेखा। अब ये भी बताएंगे कर्क रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है, ये किस राज्यों से होकर गुजरती है, चाहे सब के बारे में डिटेल से मैं आप लोगों को बताऊंगा। यहाँ पे सबसे पहले ये भूगोल में जानते हैं, तो ये भूमध्य रेखा के ठीक उत्तरी अक्षांश में, यानी ऊपर में उत्तरी अक्षांश में 23.5 डिग्री पर जो रेखा खींची जाती है उसको हम क्या बोलेंगे? कर्क रेखा। और ठीक अब नीचे आ जाइए, 23.5 डिग्री पे अब नीचे खींची गई, यानी दक्षिणी अक्षांश में खींची गई है। तो 23.5 डिग्री, 23/2 डिग्री लिख दिया, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। कौन सी रेखा कहते हैं? मकर रेखा कहते हैं। ये नहीं कहेंगे कि जो रेखा को मकरी ने खींचा उसे मकर रेखा कहते हैं, वो नहीं होगा, तो मकर रेखा कहते हैं। अब ये देखिए, तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश उत्तर में जो पड़ रहा है, तो इस रेखा को हम क्या बोलेंगे? ये कौन सी रेखा हो जाएगी हमारी? तो कर्क रेखा। कौन सी रेखा हो जाएगी? कर्क रेखा, कर्क रेखा। ये तो हमारा भूमध्य रेखा था, ये आप लोगों को पता ही है। भूमध्य रेखा मतलब पृथ्वी के ठीक बीचों बीच खींची गई रेखा को क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। और जो ठीक इसके नीचे 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे, ये दक्षिण दिशा है ना, तो दक्षिणी दिशा जो आएगी उसको हम लोग बोलेंगे मकर रेखा। क्या बोलेंगे? मकर रेखा। तो ये लिखवाया मैंने, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या बोलते हैं? मकर रेखा। तो इस तरीके से ग्लोब में पृथ्वी को दर्शाया गया, विश्व के मानचित्र को दर्शाया गया। उसके बाद इस ग्लोब में मैं आप लोगों के सारे जो देश है उनकी स्थिति बताऊंगा, भारत की भी स्थिति बताऊंगा कि कौन भारत का कौन सा राज्य कहाँ पे स्थित है, चाहे कौन सा देश इस ग्लोब पे कहाँ पे स्थित है, सबके बारे में मैं बताऊंगा। फिर टाइमिंग परिवर्तन क्यों होता है, किस देश में इतना बज रहा है तो यहाँ पे कब कितना बजता है, उस सारे का डिटेल मैं आप लोगों के बुक में जो टॉपिक दिया है उस टॉपिक के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। इसको भी आप लोग क्या कीजिएगा कि नोट कर लीजिए। तो कल डेट 13 के वीडियो में, यानी 13 दिन का वीडियो में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी अगले विषय के साथ। बाकी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।